सुई की पांख से ऊंट निकल सकता है, लेकिन गुरुओं से धोखाधड़ी करने वाला माया से पार नहीं हो सकता है, मुसीबतों से पार नहीं हो सकता है। घसियारा सरल स्वभाव, रामायण कहता है सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। दिल को साफ बनाकर गुरु के चरणों में जाए अथवा गुरुओं के पास दिल को साफ बनाने के लिए जाए, उससे जो मिलता है उससे वो सतत सुखी रहेगा। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया, मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान जिसको प्यार करे, हम भगवान को प्यार करें तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान प्यार करे, ओहो ये तो आखिरी चीज है। कबीर जैसे संतों के लिए सुना होगा, कबीरा मन निर्मल पयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। खुदी को कर बुलंद इतना, अपने उस मह को रब के ज्ञान और शांति में इतना बुलंद कर कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। अरे अपनी चालाकी और चतुराई से तुम भड़का के नश्वर पाओगे, और अपनी सच्चाई और स्नेह से तुम शाश्वत अकाल पुरुष के उस सुख को पाओगे। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी, भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। कई नेता भी आते हैं, कोई राजपाल, अभी भी हरियाणा के राजपाल वहाँ चंडीगढ़ में था तो सब परिवार आए, बाबा बस वो चीज मिले, थोड़ी यात्रा करते हैं सब है। कुछ भी मिल जाए, राजपाल पद मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर पद मिल जाए, इंद्र पद मिल जाए, फिर भी मनुष्य का सब दुख दूर नहीं हो सकता है। सब दुख दूर होगा वो जो सच्चे पातशाह सत्य का ज्ञान देकर थोड़ी करुणा कृपा नूरानी निगाह डालेंगे, तब सब दुख दूर रह जाएंगे। दुखों को देखने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा अकाल पुरुष प्रकट हो जाएगा। घर विच आनंद रहा भरपूर, मन मुख स्वाद न पाया। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। ये जन्म जन्म के मैल मनमुख के नहीं उतरते, गुरुमुखों के उतरते। मनमुख होकर कुछ भी किया, पूजा की, पाठ किया, जोर शोर से माइकों में चिल्लाते रहे 25 साल से, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो गुरुमुख होकर गुरुओं का आदेश, गुरुओं का संकेत समझकर वह गहरे गोता मारेंगे। गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। शोर बकोर से रब नहीं मिलता, आलसी होके पड़े रहने से रब नहीं मिलता, दिखावा करके धार्मिक बनने से रब नहीं मिलता। पहले तो रब को पाने की प्यास हो, और रब को पाने की प्यास तब होगी जब विवेक बढ़िया होगा, बुद्धि में नशा नहीं होगा। जहरी चीजें खाने से शरीर बीमार पड़ता है, और बाहर का अहम का, होमी रोग का नशा करने से बुद्धि बीमार रहती है। पाप करने से बुद्धि रुग्ण होती है, और दोषी अन्न खाने से शरीर रुग्ण होता है।
बुद्धिजीवी तो बहुत मिल जाते हैं, बुद्धिमान बहुत मिल जाते हैं, बुद्धुओं की तो कमी नहीं है, लेकिन कृष्ण कहते हैं बुद्धिजीवी मत रहो। बुद्धि खर्च खर्च के आपने सुख सुविधा से जी लिया, जरा सा दुख आया, घबराए, बीमारी आई, मौत आया, फिर आप राजा नृग क्रिकेट बने हुए कुएं में तड़फ रहे हैं, राजा आज सांप बनकर छटपटा रहे हैं। तो 4 दिन की जिंदगी बुद्धि का उपयोग इसमें क्यों करते? श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है। भगवान तुम्हारे मंदिर में इतने लोग आ रहे, बोले मेरे को प्रीति नहीं कर रहे, मेरा ए हो जाए ओ हो रहा है, वो मेरे से काम लेकर प्रीति इनकी नश्वर में है, इसलिए वे सतत संतुष्ट नहीं रहते। प्रीति अगर मुझ रब में होती तो सतत संतुष्ट हो जाए। तो एक काम आप करो, सवेरे नींद में से तो जरूर उठते हो, थोड़ी देर शांत बैठो। हे रब तेरी प्रीति जगे ऐसी मेरी मति कर दे। मैं अपनी अकल होशियारी से तो कई लख 84 भटकता रहा कि ए मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ए हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ए हो जाए तो सुखी हो जाऊं। अंत में दुख के पहाड़ सिर पर पड़े। वे लोग सचमुच नासमझ हैं जो बोलते हैं कि मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ। सी हिल जाए, जरा सा नौकरी धंधा हिल जाए, जरा सा तबीयत हिल जाए, अथवा मौत का नोटिस आ जाए तो तेरा सुख कहाँ टिकेगा भैया। इन नश्वर चीजों को पाकर जो अपने को बड़ा सुखी मानता है वो बालक मती है। बड़े में बड़ा जो अपना आत्मा परमात्मा है उसके साथ का संबंध पक्का हुआ तब वो बड़ा सुखी है, बाकी तो कल्पना का सुखी है। ऐसे तो बच्चे को खिलौने मिल जाते हैं, टॉफियां मिल जाती हैं, बड़ा सुखी हो जाता है, लेकिन कितनी देर वो सुखी रहता है। बाबा 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 क्या है? मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? बाबा जी आपने कहा था ने तो सरस्वती मंत्र ले ले। मैं 40-50% पास होता, अब मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अब मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन उसका सुख कब तक टिकेगा? उसके सुख में कितनी स्थिरता है? पास हो गए, फिर आगे आगे, बाबा अब ग्रेजुएट हो जाऊं, ग्रेजुएट हो गए, अब क्या है बाबा जी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई सुखी हो गए, फिर बोले प्रमोशन हो जाए, अब सुखी हुआ, फिर बोले बदली हो जाए, बेटा हो जाए, बच्चे हो जाए, अब बूढ़ा हो गए, बोले बाबा जी संसार में कोई सार नहीं, मर जाए तो सुखी हो जाए। ले सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। कहानी खत्म हो जाए उसके पहले अपना अज्ञान खत्म हो जाए, अपनी मनमुक्ता खत्म हो जाए और रब का रस जग जाए। इसी का नाम है सत्संग। इसीलिए शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य और सेवा का मौका मिले तो कर लो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान पढ़ लो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत।
दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण उस रब में ध्यानस्थ होना अनंत गुना हितकारी है।